पाकिस्तान और कोई तीसरे लोगों ने आकर के ये नहीं लगाया था। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। बात ये है, आज हम बलात्कार पर चर्चा कर रहे हैं। अभी हमारे पूर्व डीजीपी साहब ने भी पूरी बातें रखी। वो एकदम मशीन की तरह, कागज की तरह कि पुलिस एकदम सही करती है, पुलिस हमेशा सही रहती है। अरे जो घटनाएं घटी, विकास दुबे जब मारा गया, सारे टीवी चैनल्स पर मैंने भी एक दिन पहले दावा ही किया था सारे तथ्यों के हिसाब से कि ये होने वाला है एनकाउंटर। सब लोग कह रहे थे कि एनकाउंटर होने वाला और हुआ। विक्रम सिंह जी तो ने बताइए कैसा एनकाउंटर था? जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं उनको इससे बचना चाहिए। विक्रम सिंह जी कह रहे हैं जो जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं उनको इससे बचना चाहिए, और एसटीएफ जैसे फोर्स पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व वो खुद कर चुके हैं। जहां कहीं भी एनकाउंटर होगा सबसे पहले तो सवाल खड़े होंगे, तभी तो जांच होगी। न्यायिक जांच की जो चर्चा विक्रम सिंह जी कर रहे हैं वो इसीलिए ना कि सवाल ना खड़े हों। आ रही हूं सर, ये व्यवस्था है। हाँ। सवाल खड़ा करना हमारा काम है। आज एसटीएफ की जो तस्वीरें हैं, जिसने अंजाम दिया घटना को, वो सैंडल पहन करके खड़े हैं। सैंडल पहन करके एनकाउंटर होते देखा है क्या? डीजीपी सर बताएंगे? सैंडल पहन करके कोई एनकाउंटर करता है? उस लड़के का घर में जाइए, उस लड़के के घर में उसके परिवार वाले बोल रहे हैं कि उनके घर से उठा के ले जाया गया, 2 दिन से ले जाया गया था, लेकिन बताया नहीं गया कि गिरफ्तारी हुई है। ये सारे सर्कमस्टांसेस मौजूद है। हम कैसे मान लें कि एनकाउंटर है? सवाल तो खड़े होंगे, जांच होनी चाहिए और आवाज उठनी चाहिए। और ये बात सही है, और अखिलेश यादव जी को विश्वास है कि 5 में से 4 आदमी एक ही जाति का है, उसका कुछ नहीं हुआ। वो जो मुख्य आरोपी था उसको बचा लिया गया। सर आपको इतना बुरा लग रहा है डीजीपी विक्रम सिंह ने जो कहा, डीजीपी विक्रम सिंह ने जो कहा आपको इतना बुरा लग रहा है? सर सुनिए, वो जवाब देंगे, मैं उनके पास जाऊंगी, और मुमताज जी भी अभी मेरे साथ है, मैंने उनसे भी रिएक्शन नहीं लिया, उनसे भी बात करूंगी। लेकिन इस बीच आपको बता दे रही हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं पर जब आरोप लगते हैं तो कैसे अखिलेश यादव चुप्पी साधे रहते हैं। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के हैं। मोहित खान पर रेप का आरोप लगा तो अखिलेश यादव चुप हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हालांकि जब वहां से सांसद अवधेश प्रसाद मिलने के लिए गए आज वहां लोगों से, तो लोगों ने उल्टे पांव वहां से उन्हें भगा दिया। उनसे सुनील सिंह साजन से उन पर बात करूंगी मैं। इसके अलावा नवाब सिंह पर रेप का आरोप लगा, रेप का आरोपी है, उस पर भी अखिलेश यादव की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। डीएनए मांग की गई, जब डीएनए की मांग की गई, डीएनए सैंपल मैच हो गया, उस पर अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव चुप रहे, उस पर भी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। अभी तक इस मामले पर वो चुप हैं। और जब मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है तो उसमें कहा जा रहा है कि जाति देखकर गोली मारी जा रही है। यादव थे मंगेश, इसीलिए उन्हें गोली मारी गई है। ये आरोप समाजवादी पार्टी के मुखिया ने लगाए हैं। और अब आज जब मऊ से वीरेंद्र बहादुर पाल पर आरोप लगे हैं तब भी अखिलेश यादव चुप हैं, इस पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। सुनील सिंह साजन से इस पर जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले सुनिए कहा क्या गया इस मामले पर। कन्नौज हुआ, मऊ हुआ, अयोध्या हुआ, जहां पे इन सब ने, इनके पार्टी के नेताओं ने रेप जैसे कांड किए हैं, इन सब के ऊपर बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए और उनके ऊपर अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा लिख के इनको बंद करना चाहिए। समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, जो चेहरा है, वो लगभग इसी टाइप का है, उजागर हो चुका है जनता के सामने। सपा का चरित्र ही यही रहा है, जिसका मुखिया कहता हो बच्चों से गलती हो जाती होगी, उसके पार्टी के सदस्य तो ऐसे कृत्यों में संलिप्त रहेंगे। आए दिन ये समाचार मिलता है कि समाजवादी पार्टी के अमुक कार्यकर्ता ने, अमुक नेता ने किसी छेड़खानी कर दी, किसी का रेप कर लीजिए। मऊ हो या कन्नौज हो, इन लोगों का यही चरित्र है। इनके ऊपर योगी सरकार का बुलडोजर चलना चाहिए, इनके मकान ध्वस्त कर देना चाहिए, इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। समाजवादी पार्टी जब से इसका संगठन बना है समाजवादी पार्टी का, तब से यही होता रहा है। इनके हर नेताओं को कहीं ना कहीं कोई किसी दंगा में उनका नाम आता है, किसी के बलात्कार में नाम आता है, किसी की ज़मीन को कब्जा करने में का नाम आता है। तो ये अलग अलग राज्यों के लोगों की बात आपने सुना है। डीजीपी सर कुछ कहना चाहते हैं, फिर मुमताज जी। अनामिका जी, केवल 3 वाक्य विद्वान पैनलिस्ट से मैं चाहूंगा। पहले एनकाउंटर कैसे होता है, असॉल्ट कैसे होता है, चप्पल पहन के। अगर कहीं अकस्मात सूचना आती है तो पुलिसकर्मी के पास 2 विकल्प हैं कि अपनी बूट पॉलिश करे, अपनी वर्दी इस्त्री कराए, राइफल में तेल से लगवाए, या तुरंत जिस हालत में हो तुरंत पहुंच जाए। जाहिर है कि जो कार्यकुशल होगा वो तुरंत बिना किसी प्रमाद के, विलंब के वो पहुंचेगा, चाहे चप्पल हो। मैं खुद कानपुर में जब बड़ा दंगा हुआ था, जब सूचना आई बवाल की, तो मैं चप्पल में ही गया था। लोगों ने फोटो खींच के, कि मेरे पास विकल्प कि मैं अपनी इस्त्री कराऊं और थोड़ा शेव कर लूं, आफ्टर शेव लगा लूं, ये सब अनर्गल होता है।
एक सोल्जर को, एक सैनिक को तुरंत घटनास्थल पे पहुंच के स्थिति को देखना चाहिए। मैं विद्वान मित्रों से चाहता हूं कि वो एनकाउंटर के बारे में इतना प्रकाश डालने, मेरी जानकारी के लिए बताइए असॉल्ट पार्टी कहाँ रहती है, कैमोफ्लेज कंसीलमेंट क्या होता है और एनसर्कलमेंट क्या होता है। पहले जरा थोड़ा स्ट्रेटेजी जरा समझ लें, उसके बाद एनकाउंटर के ऊपर प्रकाश डाला करें। इसमें बहुत बड़ी पेचीदगी है, ये चक्रव्यूह होता है, इसमें जीवन लग जाता है और एक जीवन कम होता है एनकाउंटर को समझने में, उसकी पेचीदगियां समझने में। और आप जात बिरादरी की बात करते हैं, जब आता है गोली चलती है तो नाम भी नहीं मालूम पड़ता है, नाम भी नहीं मालूम होता है, जात बिरादरी तो बड़ी दूर की बात है। और जिस इनकाउंटर की बात कर रहे हैं उसके ऊपर 10 अपराध थे, रॉबरी थी, गैंगस्टर एक्ट का चालानी था और उसके ऊपर 379 के। अब आप कह रहे हैं कि साथ पुलिस ने क्यों मार दी? चलिए मैं प्रेम जी से इस पर जवाब दूंगी। मुमताज आलम रिजवी, आखिर क्यों उत्तर प्रदेश के बुलडोजर का डर जम्मू कश्मीर में दिखाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये उमर अब्दुल्ला समझ चुके हैं 370 हटने के बाद उनकी जमीन वहां खिसक चुकी है, तो अब उनको वहां के वोट बैंक नहीं मिलेगा जिस पर वो मजबूती से राजनीति किया करते थे, तो अब बुलडोजर का डर दिखाइए, मुसलमानों को कैसे टारगेट किया जा रहा है इस पर राजनीति कीजिए, उत्तर प्रदेश में लोगों को बरगलाइए, भड़काइए और वोट हासिल कीजिए। देखिए अनामिका जी, आप जो सवाल उठा रही हैं कश्मीर को लेकर के, कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ऐसा कर रहे हैं, तो उससे पहले आप जरा आसाम को देख लीजिए, उससे पहले उत्तराखंड को देख लीजिए। एक मिनट, अरे सुन तो लीजिए, उस पर बात करेंगे। बोलने ही नहीं देंगी, एक तो आखिरी में आप मुझे ले आई और उसके बाद पूरा 2 मिनट दे रही हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए आज जो बात है उस पर बात करेंगे। उसी पे बात कर रहा हूँ, उमर अब्दुल्ला ने जो कहा उस पर बोलिए। मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैं उमर अब्दुल्ला का एक तो तर्जुमान नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो खौफ की बात आप कर रही हैं कि यूपी का खौफ जम्मू कश्मीर में दिखाया जा रहा है, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पूरे मुल्क में जो 80% आबादी है उसको डराया जा रहा है और बीजेपी डरा रही है। आप देखिए आसाम में ये कहा जा रहा है कि साहब मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, अच्छा, हाँ, मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे, हाँ, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। आप देखिए इसी तरीके से उत्तराखंड में, इसी तरीके से यूपी में डराया जा रहा है। वो क्या है, उसको आप क्या नाम देंगी? पूरे मुल्क में इस पर राजनीति हो रही है। और जहां तक आप इस्मत दरी की जो बात हो रही थी औरतों के सिलसिले में, तो मैं कहूंगा कि हम्माम में सब नंगे हैं, कोई नहीं बचा है और इसीलिए नहीं बोल रहे ठीक से, कोई सड़क पर नहीं उतर रहा है। कल जब मेरठ के मामले में मैंने देखा कि अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, तो मैंने उनके ट्वीट पर लिखा कि क्या ऐसे मामले में सिर्फ ट्वीट खेला जाएगा, सिर्फ बयान खेला? अरे भाई गलत है तो उतरो, लेकिन उतरे कैसे? क्योंकि उनके भी नंगे हैं, उनके भी लोग शामिल हैं। इसलिए मुझे लग रहा है, बचपन में मैं एक कहावत सुनता था कि चिड़िया की जान जाए और बच्चों का खेल। अब लग रहा है कि बच्चियों की इस्मत जाए और सियासतदानों का खेल। मतलब आप उमर अब्दुल्ला के उस बयान का समर्थन कर रहे हैं ना, वो जो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को कलंकित करने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश। नहीं, देखिए ऐसा है कि जब आप एक उदाहरण पेश करेंगे, जब इस तरीके की चीज, देखिए यूपी में हम नहीं जानते कि किस पर कितना बुलडोजर चला, लेकिन ये सच्चाई है कि बीजेपी इसको पोलराइजेशन के लिए इस्तेमाल करती है और बीजेपी जानबूझकर, और लोग नहीं करते। भले ही, एक मिनट अनामिका जी, भले ही कम मुसलमानों पर बुलडोजर चलाओ, लेकिन बीजेपी ही चाहती है कि वो ज्यादा दिखाया जाए और जो गैर मुस्लिम है उनको न दिखाया जाए, ताकि जो एक माहौल बनेगा साहब मुसलमानों के खिलाफ। आप भी नवाब ये खुला मतलब दिल, एक टर्मिनोलॉजी आप भी इस्तेमाल करते हैं। एक मिनट, इतना है और ये खुला दिल, इतना खुला दिल नेताओं का, आप लोगों का इतना सेलेक्टिव क्यों हो जाता है? बस सीधा सवाल है। नहीं, कहां सेलेक्टिव हो गया? क्या सेलेक्टिव हो गया भाई? आप जब डर की राजनीति करवा रही हैं, हाँ, या पार्टी बीजेपी करवा रही है, हम क्यों कराएंगे? उमर अब्दुल्ला भी नहीं, एक मिनट, नहीं, हम क्यों कराएंगे डर की राजनीति? आपसे मुराद ये उमर अब्दुल्ला जो कह रहे हैं वो डर की राजनीति है, या